कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी, इंटर का बायोलॉजी पहला चैप्टर, जो कि जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं। जीवों में जनन, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही अच्छे तरीके से जनन क्या होती है, जीवन अवधि क्या होती है, अलैंगिक लैंगिक क्या होती है, कैसे क्या होता है, वो सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जीवन अवधि के बारे में, यानी जीवन अवधि क्या होती है, ठीक है। बायोलॉजी तो बायोलॉजी होती है, आप इससे अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें। पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे जीवन अवधि। क्या पढ़ेंगे? जीवन लाइफ स्पैन। जीवन अवधि क्या होती है, ठीक है। सभी का जीवन काल होता है, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 25, किसी का कुछ भी होता है, सबकी जीवन अवधि होती है, ठीक है। तो जीवन अवधि क्या होती है ये हम जानेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि मनुष्य का जीवन काल 60 या 70 साल के बीच में ही माना जाता है, ठीक है। बहुत वैसे लोग होते हैं जो कि उससे ऊपर जी पाते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल 60 या 70 के बीच में ही माना जाता है जीवन अवधि। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि जीवन अवधि क्या होगी। हेडिंग से ही पता चलता है कि जीवन की अवधि का मतलब होता क्या है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की समय को ही जीवन अवधि बोला जाता है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसका परिभाषा कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि जीवन अवधि क्या होती है। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर कि जीवन अवधि क्या होती है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप मनुष्य का जीवन काल ले लीजिए, 60 से 70 के बीच में ही माना जाता है। जब वो जन्म लेता है तब का समय, और जब वो मरता है तो दोनों जो बीच में जो समय हुआ वही आपका क्या हुआ, जीवन अवधि हुआ, ठीक है। तो जीवन अवधि क्या है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर अच्छे से पता हो गया कि जीवन अवधि क्या होती है। अब हम जानेंगे कि जनन क्या होती है, यानी रिप्रोडक्शन क्या होती है। यदि लिखना चाहें तो लिख लें। मैं यहाँ जो बोल रही हूँ उसको सुनिए और नोट्स खुद से बनाइए, क्योंकि नोट्स जब स्टूडेंट खुद से बनाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे तैयार भी हो जाता है, ठीक है। तो नोट खुद से बनाइए, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए और खुद से नोट बनाइए, ठीक है। और यहाँ जो लिखवाया जा रहा है उसको भी, ठीक। तो लिखना चाहे तो लिख लें। अब हम पढ़ेंगे कि जनन क्या होती है। जनन यानी रिप्रोडक्शन। जनन क्या होती है? रिप्रोडक्शन। जनन रिप्रोडक्शन। जनन क्या होती है? जनन हर बच्चे यानी हर स्टूडेंट को पता होगा कि जनन क्या होती है, ठीक है। जैसे क्या, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे आप हैं और अपने जैसे एक संतान को और उत्पन्न कर देना, ये क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। तो जनन पता हो गया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन कितने होते हैं? 2, लैंगिक, अलैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि जनन क्या होती है।
किसी भी जीव का अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। इतनी बात क्लियर? जीवन अवधि क्या होता है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि बोलते हैं। जनन क्या होती है? किसी भी जीव का अपने जैसे संतान उत्पन्न करना ही जीव कहलाता है, यानी अपने जैसे नए संतान को जन्म देना या उत्पन्न करना, कुछ भी करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो जनन क्या होती है? अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जनन वो वास्तव में आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, यानी आलैंगिक जनन और लैंगिक। 2 प्रकार के, लैंगिक और आलैंगिक, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। हो गया? तो मिटा दें। अब हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन टाइप्स। जनन के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैंगिक, आलैंगिक जनन। क्या? आलैंगिक जनन। आलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आलैंगिक जनन क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आलैंगिक जनन क्या होती है बाबू? तो आलैंगिक जनन में एक ही जनक होते हैं। आलैंगिक जनन में एक ही जनक होते हैं जो अपने जैसे एक संतान को, नए संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, एक ही जनक 2 संतान को जन्म देता है जो अपने जनक के एकदम हूबहू उन्हीं की तरह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो आलैंगिक जनन का मतलब होता है इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और वो जनक क्या? परिपूर्ण होकर, यानी 2 संतान उत्पन्न करता है, और वो संतान जो उत्पन्न होते हैं अपने जनक के हूबहू समान होते हैं, यानी जैसे उनके जनक होते हैं एकदम उन्हीं से मिलता जुलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो आलैंगिक जनन में क्या होता है? आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? आलैंगिक जनन में इसमें लिखेंगे, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है जो 2 नए को उत्पन्न करता है या जन्म देता है। इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है जो 2 नए संतान को जन्म देता है। वह संतान आलैंगिक जनन कहलाता है।
अलैंगिक जन्म कहलाता है। ये तो आपका परिभाषा हो गया। और जो संतान उत्पन्न होते हैं, ऐसे नोट्स करके लिख लेना, नोट्स करके, जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के बिल्कुल समान होते दिखाई दे रहा, होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। इतनी बात क्लियर आपको कि अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? तो मेरे बाबू, रिप्रोडक्शन होती है, यानी स्टूडेंट, माय दोस्त, माय फ्रेंड, कुछ भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें दो जनक नहीं होते हैं, ठीक है? एक ही जनक होते हैं जो कि दो संतान को उत्पन्न करते हैं, दो संतान को उत्पन्न करते हैं। और वो जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपनी जनक के बिल्कुल एकदम मिलते जुलते हैं, एकदम हूबहू अपने जनक के ही तरह होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लोन किसे कहते हैं? जो जनक अलैंगिक जनन में जो जनक से दो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के बिल्कुल हूबहू समान होते हैं, उसे ही क्लोन, यानी जो संतान उत्पन्न होता है अपने जनक के बिल्कुल हूबहू समान होता है, उसे ही क्लोन बोला जाता है। तो अलैंगिक जनन क्या होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आपका ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या ले लो, दिखाई दे रहा, अमीबा। क्या? अमीबा। ये अमीबा क्या करता है? दो संतान उत्पन्न करता है, ठीक है? और ये यानी एक जनक से कितने संतान उत्पन्न हुए? दो। इसमें जो डीएनए है, डीएनए ये डीएनए ये डीएनए जब ये परिपूर्ण हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, तो दो डीएनए में कन्वर्ट होकर या दो संतान का निर्माण करता है। यही संतान दोनों क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। और जो ये संतान उत्पन्न होते हैं अपनी जनक के बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है? तो बात क्लियर कि अलैंगिक जनन क्या होती है। और एक बात, जो आपकी संरचना होती है, यानी बच्चों को जो संरचना, संतान की जो संरचना होती है, किनके कारण होती है? जीन के कारण होती है। किनके? जीन। और ये जीन कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए पर उपस्थित होता है, ठीक है? तो ये तुम्हारी वही डीएनए बताएगा, वही डीएनए क्लियर करेगा कि तुम्हारे हाथ की हाइट यानी लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो डीएनए निश्चित करेगा। नाक कैसी होनी चाहिए, आंख कैसी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये किस पर निर्भर करता है? डीएनए पर निर्भर करता है, ठीक है? तो कभी इसको भूलना मत कि तुम्हारे जो शरीर का बनावट हुआ, लंबाई या चौड़ाई कुछ भी है, वो कौन निर्धारित करता है? आपका डीएनए, यानी जीन करता है। जीन कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए होता है, ठीक है? तो इस अमीबा पे डीएनए था, जब यह पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया तो ये दो डीएनए आपस में कन्वर्ट होके किन दो संतान उत्पन्न किए, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो अलैंगिक का मतलब क्या होता है, यानी एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, आपको अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि अलैंगिक जनन का मतलब होता है बाबू, इसमें एक जनक होते हैं दो, जो इसमें मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि इसमें एक जनक होते हैं जो संतान दो संतान उत्पन्न करते हैं। जो संतान उत्पन्न होते हैं वह अपने जनक के बिल्कुल हूबहू समान होते हैं, जिसे हम क्लोन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा ले लीजिए, ठीक है? तो अलैंगिक जनन पता हो गया। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? तो इतनी बात के लिए अलैंगिक क्या होता है, क्लोन क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल अमीबा हमने ले ली। अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो इसको लिखना चाहें तो लिख लें और ना मिटा दें। आपको समझ, आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दें कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो लिखना चाहें तो लिख लें कि अलैंगिक जनन क्या होती है।
अब हम पढ़ने वाले हैं। और हमारे शरीर की जो संरचना बनाने वाले थे, ये मत बोलना ये हमेशा जीन होती है। जीन कहाँ उपस्थित होती है? डीएनए पर उपस्थित होती है। और वही डीएनए बताता है कि हमारी हाइट कितनी है, हमारी हाइट की लंबाई कितनी होनी चाहिए, हाथ कैसा होना चाहिए। सारी संरचना कौन निर्धारित करता है? डीएनए निर्धारित करता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होती है। ठीक है, लैंगिक दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो लैंगिक जनन। अब इसमें क्या होगा? उसमें एक जनक की आवश्यकता थी, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि 2 जनक की आवश्यकता होती है। जैसे हम क्या, हमारे अंदर कौन सी जनन होती है? लैंगिक जनन होती है। ठीक है, इसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होती है? इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि इसमें 2, जो लिख रहे हैं, 2 जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें जो संतान उत्पन्न लैंगिक जनन क्या होती है? इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। ये जनक लैंगिक जनन में इसमें का मतलब होता है कि लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है। ये दोनों जनक मिलकर एक नए संतान को उत्पन्न करते हैं जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। नोट्स में लिख देना कि इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मनुष्य, कुत्ता, कोई भी जीव ले लीजिए, उसमें क्या होती है? लैंगिक जनन होती है। सेक्सुअल क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है? 2 होती है। कितने? 2 जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें 2 तो वही हमने लिखा कि इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। दोनों जनक मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बब्बू? लैंगिक जनन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मनुष्य ले लीजिए, कुत्ता बिल्ली कुछ भी ले लीजिए, जो कि जीव है, वो क्या लैंगिक जनन होती है। और इसमें जो संतान उत्पन्न होंगे वो बिल्कुल अपने हूबहू समान जनक के समान नहीं होंगे, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होती थी? वो अपने जनक के बिल्कुल हूबहू समान होते हैं। हाँ, कुछ लक्षण मिलेंगे, लेकिन जैसे कि कुछ माता का, कुछ पिता का, लेकिन एकदम बिल्कुल अपने जनक के समान नहीं होंगे। और अलैंगिक में होंगे, लैंगिक में नहीं होंगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होती है? इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। दोनों जनक मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम लैंगिक जनन में कहते हैं। लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते। एग्जाम्पल तौर के जैसे मनुष्य। और एक बात, इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं।
इसमें लिख लेना कि इनमें भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भिन्नता किसमें नहीं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो अलैंगिक जनन में भिन्नता नहीं पाई जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो अलैंगिक लैंगिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि लिखना चाहे तो लिख लें, अभी एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। भिन्नता किसमें पाई जाती है? अलैंगिक में, लैंगिक में? लैंगिक में। ये क्वेश्चन पूछी जाती है, याद रखना। तो हो गई, मिटा दें। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया? मनुष्य लिया, और इसमें कितने जनक होते हैं? 2 जनक होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन। दो जनक हैं, एक नर है, एक मादा। क्या है? जनक। नर, मादा। कितने जनक हुए आपके? 2, नर और मादा। नर से क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण होता है, और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? युग्मनज। युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? युग्मनज। यही जब ये युग्मनज यानी जाइगोट बन के पूर्ण से तैयार होता है, तब क्या होता है? नए संतान की उत्पत्ति होती है। नए संतान की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो मनुष्य का, ये किसका एग्जाम्पल था? मनुष्य का, जो कि लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 जनक। जनक मैंने लिखा, कितने जनक है? 2, नर और मादा। जब नर और मादा आपस में क्या करते हैं? नर से नर युग्मक, मादा और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होते हैं? संलयित होते हैं, तो क्या बनता है? जाइगोट, जिसे हम बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज से जब परिपक्व हो जाता है तो क्या बनता है? संतान, नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो आई एम क्लियर, आपको अच्छे तरीके से लैंगिक जनन क्या होती है अभी क्लियर हो गया होगा। जैसे कि और मैंने बताई थी लैंगिक जनन में कि जो ये संतान उत्पन्न होते हैं अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तो ले लीजिए, आपके पापा और मम्मी। कुछ लक्षण पापा के मिलेंगे, कुछ लक्षण मम्मी के। पूरा लक्षण एक ही के नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ में? नर और मादा दोनों उपस्थित है, तो दोनों का कुछ लक्षण मम्मी का, कुछ लक्षण पापा कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर पहले तो युग्मक का निर्माण होगा, फिर उसके बाद ही जाइगोट बनेगा। जाइगोट से नए संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि जीवन अवधि क्या होता है। एक बार और रिवाइज कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और जो बाकी उसके बाद हम पढ़ेंगे अलैंगिक विधियां। अलैंगिक विधियां में क्या होती है? द्विविभाजन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? जीवाणु जनन होता है, जीवाणु जनन होता है, खंडी भवन, पुनरुद्ध भवन, और उसके बाद मुकुलन। ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा? जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है उसको देखेंगे। ठीक है, जीवन अवधि क्या होती है? जन्म से लेकर मृत्यु तक के, जन्म से लेकर मृत्यु, किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही बोला जाता है जीवन अवधि, यानी लाइफ इसमें बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जनन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन कैसी होती है। जन्म से अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। फिर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होती है? इसमें एक जनक होते हैं, जो एक जनक होते हैं वो अपने जैसे 2 संतानों को उत्पन्न करते हैं, यानी अपने जैसे 2 संतानों की उत्पत्ति करते हैं। वो संतान जो उत्पन्न होते हैं अपने जनक के बिल्कुल हूबहू समान होते हैं। जिसे जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा। अब कहा लैंगिक, और इसमें भिन्नता नहीं पाई जाती है। ये भी याद रखना कि भिन्नता किसमें नहीं पाई जाती है? अलैंगिक जनन में भिन्नता नहीं पाई जाती है। लैंगिक जनन क्या होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? लैंगिक जनन आपका जो होता है इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। ये
दो जनक होते हैं, ये दो अपने जैसे संतान नहीं, जो संतान उत्पन्न होते हैं अपने जनक के समान नहीं होते। किसमें? लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन क्या होता है कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, ये दोनों जनक मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम लैंगिक जनन बोलते हैं। ये जनक जो उत्पन्न होते हैं, ये संतान जो उत्पन्न होते हैं अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मनुष्य ले लीजिए, नर और मादा दो जनक उपस्थित है, नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब ये दोनों आपस में संलयित करते हैं, यानी आपस में क्या करते हैं, संलयित करते हैं, तो जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज बोला जाता है। युग्मनज से ही नए संतान की उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो ये आपका था लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है, देखना, क्योंकि संतान हूबहू समान नहीं है, यानी कुछ लक्षण मम्मी का जाएगा, कुछ लक्षण पापा का जाएगा। जैसे बोलते हैं कि बच्चों का ये अपने पापा पे गया या अपने मम्मी पे गया, कुछ लक्षण अपने पापा, उसका पापा जैसे हाथ गया पापा पे, नाक पे मम्मी, तो कुछ लक्षण, सारा लक्षण नहीं जाएगा, कुछ लक्षण, क्योंकि संलयित दोनों करते हैं, यानी नर और मादा दोनों मिलकर ही संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो पता हो गया होगा कि लैंगिक जनन क्या होती है। तो हम हमारे अंदर क्या होती है, लैंगिक जनन होती है। ठीक है, लैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम अलैंगिक की विधियां, जो कि दो विभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, खंडीभवन, पुनरुत्थ भवन, ये सब क्या है वो विधियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अच्छे से घर पर रहिए, पढ़ाई करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज ही इस टॉपिक को खत्म कर देते, लेकिन वीडियो बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, इसलिए देखने में भी दिक्कत होती है और घुटन महसूस होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए छोटा वीडियो अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए। ठीक है, यदि ना समझ में आया तो कमेंट में लिखकर प्लीज बता दीजिए कि यहाँ पर नहीं समझ में आया। बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको बता रही हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझा रही हूँ, शायद कोई समझाता होगा। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही मेहनत मैं करूँगी और अच्छे तरीके से वीडियो मतलब पढ़ाऊँगी और तीनों सब्जेक्ट साथ में ही लेकर आऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।